नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम लोग महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, नेट जारफ सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे क्या है? आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है नंद दुलारे वाजपेयी। क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद्र घर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरी पत्नी और भेड़िया। क्या है? मेरी पत्नी और भेड़िया। ये रचना है किसकी? ये रचना है धर्मवीर की। किसकी रचना है? धर्मवीर की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अतएव दो बालुका पूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोतासनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चंद्रगुप्त का, चाणक्य का, सिलक्वस का, राक्षस का। तो ये जो है संवाद ये है चाणक्य का। किस पात्र का है? चाणक्य का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, नायक खलनायक विदूषक, शकुंतला की अंगूठी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा आठवां सर्ग। क्या होगा? आठवां सर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती है। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? बड़ी लड़की से, छोटी लड़की से, स्त्री से या लड़का से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बड़ी लड़की से। किससे? बड़ी लड़की से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि कारवां किसका एकांकी संग्रह है? उपेंद्र नाथ का, विष्णु प्रभाकर का, राम कुमार वर्मा का, भुवनेश्वर प्रसाद का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है भुवनेश्वर प्रसाद का।
किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? द्रोणा एक और द्रोणाचार्य, मादा कैक्टस, खाली सिंहासन, सिंहासन खाली, द्रौपदी, द्रौपदी सिंहासन खाली, मादा कैक्टस एक और द्रोणाचार्य, सिंहासन खाली, द्रौपदी एक और द्रोणाचार्य, मादा कैक्टस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मादा कैक्टस, द्रौपदी खाली सिंहासन एक और द्रोणाचार्य। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रस सूत्र विभाव 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 अनुभाव व्यभिचारी भाव रस संयोग रस दृश्य निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? साहित्य दर्पण में, नाट्य शास्त्र में, रस गंगाधार में, दस रूपक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा नाट्य शास्त्र में। किस में आया है? नाट्य शास्त्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई है वहां कौन सा अलंकार होगा? विभावना, निर्देशना, असंगत, अर्थांतता अलंकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा विभावना। क्या हो जाएगा? विभावना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा भाव। क्या होगा? भाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? श्लेष, माधुर्य, शक्ति, समाधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा शक्ति। क्या होगा? शक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार और कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? रामचंद्र शुक्ल का, नगेंद्र का, नंद दुलारे वाजपेयी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते